अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 26 शुरू करेंगे। और चैप्टर नंबर 26 का जो उन्वान है वो ये है कि आज के ज़माने में जो इस्लाम मिलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जो दुश्मनों की साजिशें हैं उसमें हम लोग क्या करना चाहिए। अभी जो हमने साजिशों का तो जिक्र किया, और मुसलमानों ये यूरोप की बर्बादी का भी जिक्र किया कि यूरोप किस तरीके से बर्बाद हो गया। तो अब हम लोग अभी मुस्लिम माशरा ये क्या करना चाहिए। हमने जो ये सीखा, हमने ये देखा, ये जो पूरे जो साजिशें ये वो इसलिए देखी कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो है कि गैर हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन इस्लाम जो है क्या क्या किस्म के हथियारों से हम पे हमला कर रहे। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे दुश्मनान इस्लाम किस हथियार से हम पे हमला कर रहे हैं तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। हमको जो है ना हर एक इंसान को पूरी दुनिया में अपने बचाव का हक हासिल है, अपने दिफा का, अपने बचाव का, अपनी हिफाजत का हक हर एक को हासिल है। इसलिए हमने ये सारी जो जिक्र किया ये चैप्टर में, दो चैप्टरों में, कि दुश्मनान इस्लाम के क्या क्या हरबे हैं और क्या क्या साजिशें हमारे खिलाफ है, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मालूम कम से कम ये होंगे तो हम कम से कम उसका बचाव कर सकेंगे। अपने आप का बचाव कैसा करेंगे, इसके लिए मैंने जिक्र किया। ये बहुत ज़रूरी है। आज के जदीद दौर में हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं और हमारे जो भी मुसलमान लोग हैं वो ये समझ नहीं रहे बात को कि हमारे दुश्मनान इस्लाम हम पे जो है हर तरीके से, हर किस्म के हथियार से हमलावर है, और वो हम लोग बच नहीं रहे। आजकल की जो जदीद ज़माना है, जदीद टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, और इंटरनेट की वजह से मोबाइल हमारे पास एंड्रॉयड के हर किस्म के आए हुए हैं। हम समझ रहे नहीं है, हम लोगों की कुफार मुशरिकीन की जो चालों को भी समझ नहीं रहे, और ये नहीं समझने की वजह से हम पे गफलत में ज़्यादा हमले हो जा रहे हैं और हम ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाली कौम हम ही हैं। तो ये इनके बचने के लिए हम अपने आप को बचाव करें, अपने आप का किस तरह सुधार करें, किस तरह हम लोग जो है असल में ये हमारे दुश्मनान इस्लाम हम पे हमले इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारा दीन किसी के सामने पेश न कर सके। हमारा जो दीन है, हमारे दीन के अंदर जो है लॉजिक के सामने, साइंस के सामने खड़े होने की ताकत है। लॉजिक और साइंस के सामने सिर्फ हमारा इस्लाम खड़े हो सकता है, हमारे कुरान खड़े हो सकती है, हमारा दीन खड़े हो सकता है। बाकी पूरे दुनिया के जितने भी मजहब है वो साइंस के सामने नहीं खड़े हो सकते, लॉजिक के सामने नहीं खड़े नहीं हो सकते। एक मिनट में वो गिर जाते हैं लॉजिक के सामने। तो हमारे दीन के बारे में हमारे जो दुश्मनान हैं उनको सबको मालूम है, यूरोपियन कौमें हैं, और हमारे इस्लाम के जो दुश्मनान इस्लाम है उन्होंने इस्लाम की बहुत स्टडी की हुई है। उनको मालूम है कि हमारे दीन के अंदर क्या काबिलियत है, और इसके लिए वो उनको मालूम है कि उनके सामने लॉजिक से तो नहीं खड़े हो सकते। और ये मुसलमान अगर उनको फुर्सत मिलेंगी, उनको जो है तो हम टाइम देंगे, उनको मौका देंगे, तो वो अपना दीन पेश करेंगे दुनिया में। और उनका जब दीन पेश करेंगे तो पूरे दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, जो भी इंसान है अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर एक को इंसान अल्लाह ताला ने अकल दी है, तो वो अकल का इस्तेमाल करके सही दीन को कबूल कर लेंगे और मुसलमान गालिब आ जाएंगे। तो उसके लिए उनके एल्डर्स ऑफ जो दुश्मनान हैं उन्होंने जो है ना वो बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, और मास्टर प्लान के तहत मुसलमानों को बिजी रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। पहले तो फिरकाबाजी में मुब्तला किया, फिरकों का इस्तेमाल किया और हर किस्म से हमले किए, मुसलमानों के ऊपर झूठे मुकदमात कायम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर जगह मुसलमानों इदारों पे, मुसलमानों के बड़े बड़े शख्सियात पे, हर अच्छा काम करने वाले मुसलमान इदारे, शख्सियात और उनके ऑफिसों पे झूठे हमले, दावे करते, झूठे केसेस करते अदालतों में। वो कई कई साल चलते रहते, और वो फिर वो अपने केस आपस में केस लड़ने, अपने आप को सही साबित करने में उनके पूरे रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, और हम दीन का काम नहीं कर सकते। इस दौरान जो है मुसलमानों के ऊपर जो आज के जदीद दौर में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हर किस्म का मीडिया से भी झूठे बातों का तूफान उठाए हुए है पूरी दुनिया में, और पूरे लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। मुसलमानों को भी कंफ्यूज किया, गैर मुस्लिमों को भी कंफ्यूज